तो चलो अब हम शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन इन एनिमल। हमने ये देख लिया कि प्लांट कैसे कोऑर्डिनेट करता है ना, पूरे प्लांट बॉडी आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करती है, मतलब मिलजुल के कैसे फंक्शन करती है ना। कैसे हमने देखा कि सनलाइट अगर चाहिए हमारी पूरी की पूरी स्टेम को, तो किस तरीके से सिर्फ एक साइड ऑफ स्टेम को मिल रहा था, ओनली वन साइड ऑफ स्टेम इज गेटिंग सनलाइट फ्रॉम वन साइड, ठीक है, बट अदर साइड इज नॉट गेटिंग इट। लेकिन इस तरफ भी लीव्स है, इस तरफ भी अगर मान लो ये स्टेम ग्रीन है तो ये भी क्या चाहेगी, फोटोसिंथेसिस करना, तो इसको इस साइड को भी क्या है, हमारी सनलाइट की रिक्वायरमेंट है, तो ये क्या कर देता है, बेंड कर देता है, ठीक है। ये कैसे होता है, ये सब कोऑर्डिनेशन प्लांट्स के अंदर कैसे रेगुलेट किया गया, जितनी भी मूवमेंट्स थी वो कैसे रेगुलेट की गई, दिस ऑल वर रेगुलेटेड बाय कैसे, जस्ट फाइटो हॉर्मोन्स और द प्लांट हॉर्मोन्स, ठीक है। कुछ हॉर्मोन्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे प्लांट्स के, किसके लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए। कोऑर्डिनेशन कैसे कि जैसे ही क्या होता है, पतझड़ होता है तो सारे पत्ते हमारे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनके झड़ जाते हैं, फॉलिंग ऑफ लीव्स देखने को मिलती है। बिल्कुल वापस क्या होता है, स्प्रिंग सीजन आता है, आप लोग जानते हो, वापस से क्या होती है, न्यू ग्रोथ होती है, न्यू लीव्स देखने को मिलती है। पूरे प्लांट पे पूरा का पूरा जो हमारे पास ट्री है उस पे ऐसा आपने देखा है कभी कि हाँ कुछ पार्ट में तो पत्ते गिर रहे हैं अभी इस मौसम में, कुछ पार्ट में, और कुछ पार्ट में बाद में गिरते हैं, ऐसा तो नहीं होता। आपने देखा है जो हमारे पास पतझड़ वाला मौसम है उसमें हमेशा क्या होता है, आपको लीव्स की फॉलिंग देखने को मिलती है। तो ये जो आपको पता है कि ये प्रॉपर टाइम बाद क्या होता है, आपको पता है फ्रूट मिलता है ना। यू ऑल नो कोल्ड क्लाइमेट में आपको एप्पल ट्री देखने को मिलेंगे जिसमें आपको एप्पल फ्रूट मिलेंगे, है ना। तो इसीलिए एप्पल हमेशा ज़्यादातर कहाँ से आते हैं, शिमला से आते हैं, पता है ना आपको। चलिए, तो इस चीज से हमें पता लग गया कि प्लांट ने अपनी स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजिंग, अपनी क्या डोरमेंसी की, सीडी डोरमेंसी की ब्रेकिंग, ठीक है, एनी मूवमेंट, ये सब कैसे कोऑर्डिनेट करे, विद द हेल्प ऑफ हार्मोन और द प्लांट हार्मोन और द फाइटो हार्मोन्स, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया हमारी प्लांट बॉडी में कोऑर्डिनेशन कैसे हुआ। अब बात आती, अब हमने यहां तक तो बात कर ली है पूरी, अब बात यहां आती है कि हम एनिमल्स में किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है, ठीक है। आपको पता है प्लांट के कंपैरिजन में एनिमल्स की बॉडी हाईली कॉम्प्लेक्स है, तो मतलब सिर्फ हार्मोन से काम नहीं बनेगा, है कि नहीं, मान गए। प्लांट को क्या लोकोमोशन करनी पड़ती है, क्या प्लांट अपनी तरह सोचता है, थिंकिंग करता है, क्या प्लांट को अदर चीजें करनी पड़ती है, नहीं, है ना। हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्सली बिहेव करती है, हाईली फंक्शनल है हमारी बॉडी इन कंपैरिजन टू द प्लांट्स। तो इसका मतलब हमारे लिए कोऑर्डिनेशन भी थोड़ा क्या होगा, एडवांस्ड होगा, किसके कंपैरिजन में, ऑब्वियसली प्लांट्स के कंपैरिजन में। तो चलिए अब शुरू किया जाए कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। अब हम जानते हैं मल्टी सेलुलर एनिमल ज़्यादातर क्या होता है, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम कैसे, आप लोग जानते हो, आप लोगों को बेसिकली पता है, मैं कह दूं कि आपको क्या करना है, आपको अपना राइट हैंड सामने लाना है, ठीक है। तो आप सभी राइट हैंड लाओगे। ये कैसे हो रहा है, आप लोग, मैं से नॉर्मली भी पूछूं ना तो आप लोग बताओगे मैम ये हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, ये बता रहा है, ये पहले आप बोल रहे हो वो सुन के समझ रहा है और बता रहा है मेरी बॉडी को कि राइट हैंड मुझे आगे लाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही आता है हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। इस नर्वस सिस्टम के अंदर कुछ स्पेशल तरीके की सेल्स बनी है जो ये सिग्नल लेके जा रही है, जो पहले क्या करती है, हियरिंग, हम आप लोगों ने मेरी क्या सुनी, वॉइस सुनी, है ना, उससे सुनते ही आपने क्या करा, आपकी बॉडी ने क्या करा, सिग्नल भेजे, किसको, ब्रेन को भेजे, फिर वही सिग्नल कहाँ भेजे, राइट हैंड को। क्यों, किसकी मूवमेंट बताई गई थी, ऑब्वियसली राइट हैंड की मूवमेंट के लिए कहा गया, और आपने राइट हैंड की मूवमेंट की, बिल्कुल।
तो आपको पता लगा कि कुछ एक ऐसी चीज है, कुछ सेल्स ऐसी हैं, स्पेशल सेल, जिनका काम और कुछ नहीं, सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, उन स्पेशल सेल का नाम क्या दे दिया? उस स्पेशल सेल का नाम दे दिया जी हमने नर्व सेल्स। ठीक है, स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं हमारे मल्टी सेलुलर एनिमल्स में, जिसका नाम क्या है? नर्व सेल्स, जो क्या करेंगी? स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करेंगी और कोऑर्डिनेट करेंगी एक्टिविटीज को। वही बात स्टिमुलस का क्या था? मैंने जो साउंड प्रोड्यूस की, मैंने बोला कि आप अपने राइट हैंड को सामने लाएं, बोला कि नहीं? ये स्टिमुलस था, इसके प्रति क्या हुआ? रिस्पॉन्स हुआ। कैसे? बाय कोऑर्डिनेटिंग इन देयर एक्टिविटी। कैसे कोऑर्डिनेशन हुआ एक्टिव में? आपको पता है कैसे हुआ हमारी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन? देखो, बेसिक सी बात है। सबसे पहली प्रोसेस क्या हुई? पहले मैंने बोला, ठीक है, अब आपके ऊपर आते हैं, है ना? आपने सबसे पहले सुना, सुनते ही वो क्या हुआ? कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट किया गया, ताकि कहां पहुंचाया जा सके? आपके ब्रेन के पास, आपके सेंटर के पास, आपके कंट्रोलर के पास। बिल्कुल यही बात है, समझ गए? फिर जैसे ही वो क्या हुआ, ब्रेन के पास सिग्नल गया, ब्रेन बोल रहा है, आपको बता रहा है कि मैम बोल रही है हैंड को राइट पे लेके आओ। अब वो सिग्नल आपका कहां जाता है? राइट हैंड की तरफ जाता है, और आप राइट हैंड की मूवमेंट करते हो। लाइन वाइज सब हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप पहले राइट हैंड मूवमेंट कर रहे हो फिर आप तक आवाज जा रही है, ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बेसिकली आप उस स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करोगे और आपकी बॉडी कोऑर्डिनेट करेगी सभी एक्टिविटीज को, कोऑर्डिनेशन के साथ मिलजुल कर, है कि नहीं? बिल्कुल। चलिए, कोऑर्डिनेशन इन सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम ओनली। जो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स है, आपको पता है, उनके अंदर सिर्फ कौन काम करेगा? नर्वस सिस्टम काम करेगा। जबकि हम जैसे हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, जैसे कि हम मैन, ठीक है, हमारे अंदर कोऑर्डिनेशन क्या होगा? बाय हार्मोन्स एंड बाय नर्वस सिस्टम बोथ। ठीक है, कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। हम जो वर्टिब्रेट्स हैं, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स भी आते हैं, उनके अंदर जो कोऑर्डिनेशन होगा वो किस किस के थ्रू होगा? पहली चीज नर्वस सिस्टम के थ्रू, दूसरी चीज हार्मोन्स के थ्रू। ठीक है, हमारे अंदर जो हार्मोनल सिस्टम है, आपको पता है प्लांट के हार्मोनल सिस्टम को हमने क्या बोला था? फाइटो हार्मोन और द प्लांट हार्मोन। हमारे ह्यूमन बींग के हार्मोनल सिस्टम को हम स्पेशल नाम देते हैं, दैट इज द एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हमने देखा हमारी मल्टीसेलुलर, जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल है, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन दो चीजों के थ्रू होगा। कौन कौन सी? फर्स्ट, नर्व सेल्स के सिस्टम के थ्रू, दैट इज द नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट इज द एंडोक्राइन सिस्टम और द हार्मोनल सिस्टम। बिल्कुल। जबकि जो सिंपल मल्टीसेलुलर एनिमल्स थे, उनके अंदर ये कोऑर्डिनेशन किसके थ्रू हो रहा था? विद द हेल्प ऑफ किसके थ्रू? ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम के थ्रू सिर्फ, है ना? हुई बात क्लियर? याद रहेगा अच्छे से? चलिए,